जय सावित्री माता। सच्चे दिल से लाइक करें और हमारे चैनल अध्यात्म लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इस वट सावित्री पर्व में हम आपको खास उपाय, शुभ मुहूर्त और वो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी गलती पूजा के समय नहीं करनी चाहिए, किन महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए और सावित्री माता को क्या चढ़ाना उचित है और क्या नहीं। साथ ही हम बताएंगे कि वट सावित्री व्रत के दौरान कौन से कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए जिससे आपके पति की आयु पर असर न पड़े। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हर सुहागन महिला वट सावित्री का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है और अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत भी खूबसूरत माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करके महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। इस व्रत को वही महिलाएं रखती हैं जो अपने पति से अपार प्रेम करती हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं। व्रत के दौरान जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक खाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए और मुंह में पानी भी नहीं लाना चाहिए, वरना व्रत टूट जाता है और माता सावित्री क्रोधित हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री और करवा चौथ के व्रत को संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी का प्रेम और बढ़ता है। यह व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि इसमें पति के प्रति गहरा प्रेम भी छुपा होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और जानिए वट सावित्री व्रत के सभी रहस्यों और विधियों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार यदि पति पत्नी अपने प्रेम को और भी गहरा बनाना चाहते हैं तो वट सावित्री और करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से पति के प्रति प्रेम और समर्पण प्रकट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और वट सावित्री व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पाएं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत के दौरान किन 3 चीजों को सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा में इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लगेगा। दोस्तों, इस व्रत की महत्ता महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में बहुत अधिक है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत अवश्य करती हैं। आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। माता सावित्री के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंद कैलेंडर पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून शाम 7:54 बजे शुरू होगी, जिसका समापन 6 जून शाम 6:07 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:05 से दोपहर 12:48 तक है। गुरुवार का दिन श्री हरि और धन लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं के घर में साक्षात भगवान विष्णु और धन लक्ष्मी का आगमन होता है। जब श्री हरि आएंगे तो लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी। शुभ मुहूर्त में वट सावित्री का व्रत करने वाली नारी का पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है और पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। यह व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है और प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए? ऐसा करने पर घोर पाप लगता है। 1. तारांकन, काले कपड़े। तारांकन वट सावित्री व्रत के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस दिन काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। 2. तारांकन, सफेद कपड़े। तारांकन सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े पहनना विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन लाल वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। 3. तारांकन मेकअप का दान। तारांकन इस समय जितना हो सके श्रृंगार का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान न करें बल्कि बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। आइए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, ये घोर पाप माना जाता है। इस समय आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए क्योंकि माता सावित्री होती है प्रसन्न।
शास्त्रों के अनुसार कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो आपने पति के लिए व्रत रखा है उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं, इससे पति की आयु बढ़ती है। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए, ज्यादा सिंदूर भरना पति की आयु कम हो जाती है। वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करना चाहिए, ये जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखता है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। महिलाएं वट सावित्री के दिन अपने बाल कटवाने नहीं जानी चाहिए, यह माता सावित्री को क्रोधित करता है, शुभ नहीं माना जाता। गर्भवती महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है, इसलिए पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते, उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनाता ही है, व्रत भी खंडित हो जाता है। लंबे समय से पति से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत न रखें। दोस्तों, आज की अंतिम जानकारी इस प्रकार है कि अगर आपने वट सावित्री के दिन यह उपाय किया तो समझो कि आपके पति की आयु दीर्घायु होने से तथा घर में धन लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वट सावित्री के दिन यह उपाय नहीं किया तो समझो कि आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके फायदे के लिए ही है। कृपया लाइक करें और इस उपाय को हर सुहागन को करना चाहिए। बिंदी सुहागिन की निशानी मानी जाती है और इसके अंदर कष्टों को दूर करने की क्षमता होती है। आज मैं आपको वट सावित्री के दिन बिंदी से किए जाने वाले प्राचीन उपाय बताऊंगा। इसे जरूर देखें क्योंकि यह आपकी निर्धनता, गरीबी और समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकता है। हम जो भी जानकारी बताते हैं ये प्रामाणिक और शास्त्रीय होती है। इस जानकारी को अपनाकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। अब जानिए कि कैसे वट सावित्री के दिन का पर्व मनाया जाता है। जब जीवन में आपको समस्याएं ही समस्याएं आ रही हों और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा हो तो आपको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ यह बिंदी का प्रयोग करना चाहिए। बिंदी का पर्व किस प्रकार से होता है यह आप इस वीडियो में जान सकते हैं। अब चौथा प्रयोग है 2 जोड़ी लाल चूड़ी और 2 बिंदी। इसे ध्यान से चढ़ाएं, विशेष रूप से वट सावित्री के दिन। इसे करने से आपकी इच्छा पूरी होती है, चाहे वह धन की प्राप्ति हो या फिर भावनात्मक संतोष। आखिरी प्रयोग में सुहागिन स्त्री को 2 जोड़ी लाल कलर की बिंदी अर्पण करने से मां लक्ष्मी आपके घर में आकर रुकती हैं और आपकी दरिद्रता को समाप्त कर देती हैं। आप सभी व्रतधारी महिलाओं से अनुरोध है कि उनकी झोली खुशियों से भरें और माता सावित्री की कृपा से समृद्धि और सुख प्राप्त करें। जय माता सावित्री। इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।